नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अक्षय कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हमारा नेक्स्ट लैब क्यूर का वीडियो लेके। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से रिसीट जनरेट हुआ था, किस तरीके से हमने डॉक्टर्स बनाए थे रिसीट पैनल से और किस तरीके से हमने टेस्ट इन्फॉर्मेशन पे वर्क किया था पेशेंट की रिपोर्टिंग के लिए। आज हम आगे वर्क करेंगे पेशेंट से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस और अपडेशंस के लिए। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे कलेक्शन स्क्रीन पे आके पेशेंट का सिर्फ लैब नंबर कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। पैनल बिलिंग और रिपोर्ट एनालाइजर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। आज हम चल रहे हैं F5 पे लैब एक्टिविटी के अंदर। अकाउंट एंट्री, बेसिकली अकाउंट एंट्री आपके काम में आएगा कि सपोज दैट आप रेगुलर जो आपके पास कैश अवेलेबल हो रहा है, आप उसको कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे एक्सपेंस कर रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बुक एक्सपेंस, मैंने किसी को बुक लाने के लिए पैसा दिया या किसी को मैंने पेट्रोल लाने के लिए पैसा दिया। मैंने लिखा, सिर्फ मैंने अमाउंट डाला यहाँ पे 1500 रुपए। वाउचर टाइप किस तरीके का आपने पेमेंट किया है या रिसीव किया है, किसको दिया है, पैनल में डॉक्टर्स को दिया है, विड्रॉल किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालेंगे। न्यू एंड सेव पे मैंने क्लिक किया, ये आपका सेव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो रेगुलर कैश में था उसका किस तरीके से आपने 1500 रुपए का अमाउंट बुक एक्सपेंस और पेट्रोल के एक्सपेंस के अंदर निकाला है। तो ये रेगुलर वो छोटी सी चीजें जो आपको याद रखने में मदद करेगा कि आपका रेगुलर कैश कहाँ जा रहा है। ऑटो ईमेल, अगर मैं बात करूं, सपोज दैट पेशेंट की जब मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो मैंने उसका ईमेल आईडी मैंने ले लिया था। मैंने पेशेंट का रिपोर्ट कर दिया है। अब सिर्फ मुझे यहाँ से पेशेंट को टिक करना है और सेंड करना है। ये पेशेंट की रिपोर्ट पेशेंट के मेल आईडी पे चली जाएगी सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे। ठीक है, आगे मैं बात करूं ऑटो ईमेल रिपोर्ट वाइज, तो हम रिपोर्ट वाइज भी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आगे बिल एडिटिंग की मैं बात करता हूँ। मैंने एक लैब नंबर कॉपी किया था जिसमें मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीबीसी और ओटीपीटी ही इस पेशेंट का हुआ था। सपोज दैट मुझे इसके अंदर और कुछ भी करना है ऐड इसी स्लिप के अंदर, तो मैं उसको यहीं बिल एडिटिंग ऑप्शन से कर दूंगा। मैंने यूरिन ले लिया है बाय डिफॉल्ट, लाइक मुझे T3 T4 TSH भी लेना था, मैंने इसे ऐड कर दिया, सेव किया। जो भी मुझे करना था मैंने यहाँ से लिया। डिस्काउंट मैंने शायद इन्हें 100 रुपीज का मैंने इन्हें डिस्काउंट दिया था और डॉक्टर सर के कहने पे मैंने किया था। और इनका बैलेंस मैंने ड्यू छोड़ा था, तकरीबन रिसीव अमाउंट था इनका, ठीक है, मैंने ओके किया, यस किया। पेशेंट की जो पहले वाली स्लिप थी उसी के अंदर ये दोनों की दोनों सर्विसेज जाके ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मैंने बिल एडिटिंग किया। बिल एडिटिंग डेट वाइज भी कर सकते हैं, बैक डेट में आके भी कर सकते हैं। कार्ड अलॉटमेंट रिफिल उस काम में आएगा जैसे आप किसी पेशेंट को कार्ड अलॉट कर रहे हैं जो आपका रेगुलर पेशेंट है, रेगुलर आपके पास आ रहा है, तो हम उसका एक कार्ड बना सकते हैं जिसके अंदर उसका अमाउंट वगैरह सब सेट हो सकता है। तो हम पेशेंट को कार्ड के थ्रू भी अलॉटमेंट करवा सकते हैं। किसी पेशेंट का अगर आपने ड्यू गलती से सबमिट कर लिया है तो वो डिपॉजिट कैंसिल से कैंसिल भी हो सकता है। डिटेल एडिटिंग की मैं बात करूँ तो कई बार पेशेंट की हम नाम वगैरह में मिस्टर मिसेज लगाने में मिस्टेक कर देते हैं। जो मैंने लैब नंबर कॉपी किया था वो इसीलिए किया था कि आप एक लैब नंबर से कॉपी करके सारी चीज़ों का वर्क इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था मिस्टर अजय, अजय के आगे मैं सैन लगाना भूल गया था, या शर्मा ले लीजिए, मैं शर्मा लगाना भूल गया था, मैंने सिर्फ लिखा, मैंने ओके किया और दैट्स इट, ये हो गया है, काम हो गया है। देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अजय आ रहा है, मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अजय शर्मा आपके सामने आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्यू डिपॉजिट। किसी पेशेंट का अगर आपने ड्यू छोड़ा हुआ है, लाइक धन्ना दुबरा जी हैं यहाँ पे, 950 रुपए इनके आपने ड्यू छोड़े हैं, मैंने डबल क्लिक किया, 950 की डिटेल आएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ड्यू पेमेंट के अंदर कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपको डिपॉजिट की स्लिप बना के हैंड टू हैंड दे देगा, आप पेशेंट को हैंड टू हैंड इसको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ड्यू डिपॉजिट देख लिया। एक्स्ट्रा फॉर्मेट डिजाइनर से अगर आप कुछ अलग से फॉर्मेट्स डिजाइन करवाना चाहते हैं आपकी लेबोरेटरीज के लिए, लाइक कंसर्न फॉर्म टाइप के कुछ, तो आप वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। मल्टीपल एसएमएस सेंडर, मल्टीपल डॉक्टर चेंज, मल्टीपल ड्यू डिपॉजिट, मल्टीपल एडिटिंग, मल्टीपल सर्विस एडिटिंग, ये चीजें मल्टीपल क्वेरीज पे काम करेंगी। अगर आपको मल्टीपल सर्विसेज पे वर्क करना है तो आप इन चीजों का यूज करेंगे, अदरवाइज आप सिंगल सिंगल यूज पे ही काम करेंगे। पैनल एडवांस एंट्री, अगर आपने किसी पैनल को एडवांस दिया हुआ है
कोई कार्ड अलॉटमेंट करवा रहे हैं तो आप यहाँ से उसको शो करवा सकते हैं। पेशेंट डिटेल एडिटिंग हमने कर ही ली है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन ये उस चीज़ के लिए है जैसे कोई पेशेंट आपको ऑनलाइन सबमिशन करवा रहा है या कॉलिंग पे सबमिशन करवा रहा है तो हम यहाँ से ऑनलाइन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रिसीट कैंसलेशन, सपोज दैट किसी पेशेंट ने आपको बोला कि भैया मुझे कोई रिसीट नहीं करवानी है, मुझे कोई जांच नहीं करवानी, या फिर अभी मैंने रिसेंटली ₹950 की एक स्लिप गलती से डिपॉजिट कर ली थी, वो मुझे कैंसिल करनी है। मैंने डबल क्लिक किया, जो भी रीजन है, लॉयल रीजन है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, वो मुझे डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिसीट कैंसिल नहीं करेगा। मैंने टाइप किया, ओके किया, देख लीजिए वो रिसीट यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिसीट कैंसिल भी कर सकते हैं। रिसीट रोल बैक, रिमाइंडर एक्टिविटीज, ये सब आपके पेशेंट्स को रिमाइंड करवाने की ही फैसिलिटीज हैं जो कि मैसेज के थ्रू होती हैं। रिपोर्ट एंट्री फ्री स्टाइल भी हैं जिसमें आपको लैब नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं बात करूं, लेबोरेटरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सैंपल कलेक्शन और सैंपल एक्सेप्टेंस। सपोज दैट सैंपल कलेक्शन, मैं कलेक्शन सेंटर पे बैठा हुआ हूं, पेशेंट का मैंने सैंपल लिया, मैंने सीबीसी ले लिया, कंटिन्यू में कर रहा हूं, ओटीपीटी मैंने ले लिया, कंटिन्यू में कर रहा हूं, यूरिन का मैंने ले लिया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ये T3 T4 TSS मैंने ले लिया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और ये कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें बारकोडेड सिस्टम पे इफेक्टेड हैं, यहाँ से बारकोड भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कंटिन्यू किया और मैंने सेव पे क्लिक किया। आगे मैं बात करूं सैंपल एक्सेप्टेंस, मैंने वही लैब नंबर यहाँ पे पेस्ट किया, जो पेशेंट ने कलेक्ट किया था, लेबोरेटरी वाले ने कलेक्ट किया था वो कलेक्ट किया, उसके बाद ये सैंपल लेबोरेटरी में आए और एज ए लैब टेक्नीशियन मैंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिए हैं कि मेरे पास सारे टेस्ट की फाइल्स वगैरह मेरे पास आ चुकी हैं, मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद सैंपल कलेक्शन हमने देख ही लिया। स्टाफ अटेंडेंस भी अगर आप करना चाहें तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। एसएमएस सेटिंग वगैरह ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, आप एसएमएस वगैरह फैसिलिटीज का भी यूज कर सकते हैं। एग्जिट में कर रहा हूँ। आगे हम देखें तो देखिए यहाँ पे टेस्ट इन्फॉर्मेशन में मैंने 2 टेस्ट नए ऐड करे थे, वो दोनों येलो ऑरेंज कलर में हैं और ऊपर के ग्रीन कलर में है। इट मींस जो ग्रीन कलर में है वो रिपोर्ट्स हो चुकी हैं और जो ऑरेंज कलर में है वो रिपोर्टिंग होनी बाकी हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं। ये मैंने पेशेंट की डिटेल्स पे क्लिक किया, सीबीसी मैंने कर दी थी, मैं यूरिन के फॉर्मेट्स ले रहा हूँ। सीबीसी मेरा टेबुलर फॉर्मेट में है जिसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट ऑन कर रहा हूँ। यूरिन वाला जो मेरा टेस्ट है वो मैं डिजाइनिंग फॉर्मेट में एज ए एमएस वर्ड के टाइप में ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइपिंग करने की नीड पड़ सकती है। मैंने यहाँ पे टाइप किया, जो भी मुझे चेंजेस करने थे वो मैंने किए, ये मैंने किया, यहाँ पे जो भी मुझे लिखना था मैंने लिखा, प्रिंट निकाल दिया। उसके बाद मैं जब इसे क्लोज करूंगा तो ये सेव करने के लिए रिपोर्ट को पूछ लेगा, मैंने इसे सेव किया। इसी तरीके से मैंने T3 T4 TSH के लिए भी डिजाइन किया। डिजाइन करने पे जो भी मेरे पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स के अंदर मैंने चेंजेस किया, लाइक TSH 1.90 आ रहा था, मैंने इसे 89 किया, प्रिंट किया कंट्रोल P से और ये मैंने इसे सेव कर दिया। तो कुछ फॉर्मेट इसके अंदर टेबुलर हैं, कुछ फॉर्मेट्स इसके अंदर फॉर्मेटेड हैं एज ए एमएस वर्ड। आप जैसे चाहें उनको अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पूरे सॉफ्टवेयर को जो होल सोल संभाल रहा है उसकी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए लैब एक्टिविटी इनफ है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।